नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 5। घर से साइकिल लेकर निकला हूँ वॉक के लिए। अब लगभग 2 किलोमीटर साइकिल चलाई है और अब साइकिल को यहाँ लॉक लगा दिया है साइड में। अब चलेंगे वॉक करने के लिए। तो पहले थोड़ा पानी पीते हैं। लगभग हमें 9 बजे तक, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से अगर 5 बजे उठे तो 9 बजे तक हमें लगभग ज़्यादा तो 1 से 1.5 लीटर पानी पी लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर फिट रहता है। क्योंकि जो शरीर है उसका 70 से 80% हिस्सा पानी होता है। तो शरीर का निर्माण हमारा जो कोशिकाओं का वो जल से हुआ है, इसलिए हमारे शरीर में जल की कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि गर्मी उमस वाला मौसम है, वैसे भी डिहाइड्रेट होता रहता है शरीर। तो थोड़ा पानी पियेंगे। पानी बैठ के पीता हूँ ज़मीन पर, फिर चलते हैं वॉक के लिए। तो वॉक करता हूँ कुछ एक्सरसाइज करने के बाद में। तो पहले वॉक, फिर करेंगे जॉगिंग। क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं तो आधे से 1 घंटा सुबह शाम एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, पैदल चाल, धीरे धीरे दौड़ना, तो सभी एरोबिक एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो लगभग 2-3 किलोमीटर वॉक कर लेंगे। इससे एक अच्छा जो है शरीर का व्यायाम हो जाएगा। जो हमारे शरीर को जितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब कोई हल्के काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करते, तो हमें शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। उस एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करने के लिए हमें एक्सरसाइज वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। जो मज़दूर होते हैं या किसान, वो ज़्यादा कठिन मेहनत करते हैं, तो उनके शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी है वो जमा नहीं होती। उनके जो वैसी जितना वो खाते हैं, जितनी कैलोरी वो लेते हैं, उतनी बर्न होती रहती है। तो इसलिए हमें वॉक का, एक्सरसाइज का करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो अब जॉगिंग स्टार्ट करते हैं। लगभग 2-3 किलोमीटर वॉक और जॉगिंग करेंगे। तो दोस्तों, लगभग 1 किलोमीटर वॉक और बीच बीच में जॉगिंग, वॉक जॉगिंग ऐसे कर रहा हूँ बीच बीच में से रुक रुक के। तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा आ गया हूँ, पसीना आने लग गया है। और मैंने कहा था कि मज़दूरों को, किसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका एग्जाम्पल एक छोटा सा दिखाता हूँ। जैसे ये धान की रुपाई चल रही है और सुबह 5 बजे जो मज़दूर है वो धान लगाने के लिए लग चुके हैं। अब ये सुबह 5 से शाम को लेट तक काम करेंगे। लगभग ये 15 घंटे काम करेंगे। तो इनके शरीर में जितनी इनको कैलोरी चाहिए, खाने के बाद वो भी नहीं बचेगी। क्योंकि जो कठिन परिश्रम है, अगर आपने एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी है तो इसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा से ऊपर के व्यायाम करने होते हैं, कठिन व्यायाम। क्योंकि जो हम खाते पीते हैं, हमारे शरीर को उससे जो ऊर्जा मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा दी जाती है, उस ऊर्जा का प्रयोग आधे घंटे की एक्सरसाइज में हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आधे घंटे से ऊपर की एक्सरसाइज करता है, कठिन व्यायाम करता है, तो उस एक्सरसाइज के बाद में जब आधा घंटे से ऊपर का समय हो जाएगा, तो हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त वसा है जो वो कटने लगेगी। तो इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। एरोबिक एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति एरोबिक एक्सरसाइज कर सकता है। क्योंकि इनमें जो ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे शरीर से जो खपत होगी ऑक्सीजन कार्य करने के दौरान, वो हमारे शरीर में वातावरण के द्वारा हमारे शरीर को मिलती रहती है। इसलिए हमारे शरीर में ज़्यादा थकावट नहीं आती, ज़्यादा मसल के अंदर स्टिफनेस नहीं आती। तो एरोबिक एक्सरसाइज करना थोड़ा आसान रहता है। तो हमें कम से कम
आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या ज़्यादा की भी कम एक्सरसाइज हम कर सकते हैं हमारी समर्था के अनुसार, शारीरिक क्षमताओं के अनुसार। क्योंकि जब हम शरीर की क्षमताओं से उम्र को काम करते हैं, जहाँ तो हमारे मसल जो हैं वो उनमें स्टिफनेस आ जाती है या कोई अन्य समस्या हो जाती है। इसलिए जितनी शरीर को आवश्यकता है और जितनी शरीर की समर्था, उसके अनुसार एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा एक साइड की वॉक हो चुकी है, जिसमें से लगभग 1 किलोमीटर जॉगिंग और 1 किलोमीटर वॉक। अब वापस जाऊंगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर साइकिल, तो 6 किलोमीटर के आसपास टोटल पैदल और साइकिल से रास्ता तय हो जाएगा। इससे शरीर का अच्छा व्यायाम हो जाएगा। आज के लिए काफ़ी होगा। तो दोस्तों, यहाँ से चले हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं, वापस आ चुका हूँ। 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो तय कर लिया है, कुछ पैदल और कुछ जॉगिंग। क्योंकि जितना डिस्टेंस पैदल चलने में होता है 1 मिनट के अंदर तय होता है, उससे 4 गुना 1 मिनट में दौड़ने पर हो जाता है। तो वापस अपनी मंजिल पर जहाँ से चला था पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से साइकिल लूँगा और घर की तरफ चलूँगा। तो ये आज का अपना एक्सरसाइज शेड्यूल था और आज के लिए काफ़ी। अब चलते हैं, नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तो कल दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।